अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है रोहित शर्मा जी ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं भारत से। बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आज आपने जॉइन किया। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मोहित यूसुफ साहब जो हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनका ट्रिप कैंसिल हुआ है या उनका विजिट कैंसिल हुआ है अफगानिस्तान का, जो वो जाना चाह रहे थे और कहा यही जा रहा था कि अफगानिस्तान के जो गवर्नमेंट है और लोग हैं उनकी कोई मदद के लिए जाना चाह रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि हम वहाँ जाके उनके इकोनॉमी में और बाकी जितनी काम होते हैं गवर्नमेंट के उसमें कुछ मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन वो उनका विजिट कैंसिल किया गया है। उसका रीजन ये बताया गया है कि जी बहुत वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। और ऐसा क्यों हुआ आपके ख्याल से? ये आप इस चीज को कैसे देखते हैं, इस खास तौर पे इनके ट्रिप के कैंसिल हो जाने को, इनके विजिट के, और दूसरा ये प्रोटेस्ट को? देखिए, पहली चीज तो ये कि एंटी पाकिस्तान फीलिंग्स हैं वहां पे अफगानिस्तान में, ये तो बच्चा बच्चा जानता है ना, सभी जानते थे। और तालिबान आने के बाद से एंटी पाकिस्तान फीलिंग्स चेंज हुई हों या प्रोटेस्ट चेंज हुए, हमें ऐसा देखा तो नहीं है। प्रोटेस्ट तो हो ही रहे हैं, हमें तो वीडियोस आ ही रहे हैं ना। और ये वाला प्रोटेस्ट जो कि उन्हें उम्मीद थी कि होगा, उससे पहले भी प्रोटेस्ट तो चल ही रहा था। तो ये कोई रीजन होगा कैंसिलेशन के लिए, मुझे लगता तो नहीं है। और ऑफिशियल रीजन तो ये बताया गया कि वेदर खराब था। हाँ, वेदर जरूर खराब था। बारिश हो रही थी, बादल थे, लेकिन काबुल एयरपोर्ट ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर तो लैंडिंग तो हो ही सकती थी। अमेरिका ने 20 साल उस एयरपोर्ट से ऑपरेट किया है, बडगाम एयरपोर्ट, ये दोनों एयरपोर्ट्स। तो दोनों एयरपोर्ट्स पे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स तो होंगे, ठीक है। तो मैं उसको तो नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि मौसम खराब था। दूसरी चीज, प्रोटेस्ट हो रहे थे, ये भी पाकिस्तान की साइड से ही आ रहा है। तो प्रोटेस्ट जो हो रहे थे वो भी तो पता थे ना, देयर इज समथिंग एल्स इवन, माइंड माय वर्ड्स, समथिंग एल्स इवन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी की वजह से हो रहा है, ऐसा मुझे लग नहीं रहा। द रीजन बीइंग कि ये उन्हें पहले से पता था और तालिबान को भी पहले से पता था। रास्ते की सैनिटाइजेशन किया गया होगा, क्लेंसिंग की गई होगी, वहां से लोगों को हटाया गया होगा। इतना प्रोटेस्ट तालिबान के राज में हो भी सकता है कि नहीं, मुझे शक है। और ये एंटिसिपेटेड होगा कि भाई मोहित यूसुफ आएंगे तो कहीं ना कहीं वो बिना मोहित यूसुफ के प्रोटेस्ट होता है अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ। तो जब मोहित यूसुफ आएंगे तब भी तो होगा। तो कुछ और, देयर समथिंग एल्स, समथिंग फिशी, समथिंग डाइसी। लेट्स वेट फॉर इट कि क्या है। और जैसे ही डिटेल्स आएंगी, कुछ कुछ नई और कुछ अच्छी कहानी जरूर पता चलेगी इसमें। लेकिन रोहित जी, साथ साथ जो है वो तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की है सारी दुनिया से कि जी अब हमारी गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई है और अब लोगों को हमारी हुकूमत को तस्लीम कर लेना चाहिए, रिकग्निशन दे देनी चाहिए। तो क्या ख्याल है आपका कि किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा दुनिया से? अच्छा, तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम क्या है? उनके जो प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, टू कम विद वन नेम, मुल्ला अखुंद। आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, यूएन ने रिकॉग्नाइज कर लिया, इंटरनेशनली एक्लेम टेररिस्ट हैं। इंटरनेशनली मतलब इंटरनेशनल लेवल पे उनको यूएन भी बोल चुका है, यूएस भी बोल चुका है, इंडिया भी उसको टेररिस्ट मानता है। हमने रिकॉग्नाइज कर लिया और रिकॉग्निशन के बाद वो यूएन पहुंचा, एक आदमी जो कि टेररिस्ट है, जिसको यूएन ने टेररिस्ट बोल रखा है, और बोर्ड पे लिखा होगा हिज एक्सीलेंसी मुल्ला खुंद। तो मतलब समझ में नहीं आती कहानी। ये तालिबान को समझ में आ रही हो तो मुझे बता दे। वहां पे ही विल बी मीटिंग द यूएन सेक्रेटरी जनरल, अमेरिकन प्रेसिडेंट, वैसे ना हो, सामने तो बैठा होगा ना। और जब अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलेंगे, हो सकता है उसके आगे या पीछे वो बोल रहे हो, सेम फोरम, सेम स्टेज। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से यूएन इसको हजम कर पाएगा। भाई हिज एक्सीलेंसी उन लोगों को बोलना जो कि अब तक आपके लिए टेररिस्ट थे, आपकी पुलिस उनको ढूंढती फिर रही थी, अब की बार वो पहुंचेंगे न्यूयॉर्क और बोलने के लिए, तो ही विल बी एस्कॉर्टेड बाय योर सिक्योरिटी, जिसको आपकी सिक्योरिटी ढूंढ रही थी कल तक। ये मतलब कौन सी दुनिया में और कौन से ख्वाबों में ये जी रहे हैं तालिबान? इनके साथ नहीं हो सकता भाई। इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहिए तो कोई कोई एक अच्छा आदमी, अब्दुल्ला अब्दुल्ला हो, हामिद करजई हो, इनको बैठाया जा सकता है। ये सारे थे, ये सारे रहे। ना हो यार, ना हो, जरीफा गफारी को बैठा लो ना,
क्या प्रॉब्लम है? वो कौन सा मैदान शहर जो है उसकी वो थी मेयर थी, किसी को बिठाइए, पढ़े लिखे आदमी को बिठाइए, और एक ऐसे नॉन कंट्रोवर्शियल को जो टेररिस्ट ना हो। तो इस तरीके की हायरार्की के साथ तो कोई इनको वो नहीं दे सकता ना, कोई भी रिकॉग्निशन नहीं दे सकता इनको, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी उनकी गवर्नमेंट बन गई है और फिर भी खैर वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि उनका रवैया वही है। कभी वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उनको हम देखते हैं कि आग लगा रहे हैं, कभी कोई और इस तरह की उनकी स्टेटमेंट आ रही होती है। तो पाकिस्तान ने भी उनका जो है गवर्नमेंट बनने के टाइम पे बहुत ज्यादा साथ दिया। तो अब गवर्नमेंट बन गई, लेकिन कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, कोई तस्लीम नहीं करेगा, उससे क्या कोई कितने टाइम आप समझते हैं कि ये चीज चल सकती है? एक्चुअली देखिए, ये गवर्नमेंट जो अभी आई है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को आग लगाना या लोगों को मारना, तो ये सब दहशत फैलाने के लिए किया जा रहा है, किया जाता भी है कि दहशत फैल जाए, लोग हमारी बातें माने, हम कुछ बोलें तो वो सीधे उसमें कोई अपोजिशन ना हो, ये दहशत फैलाने के लिए किया जा रहा है। बट दे डेस्परेटली नीड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, और ये एक चीज उनको रोकती भी है, ये एक चीज उनको समझाती भी है कि नहीं यार, ऐसी कोई गलत काम ना किया जाए जिससे हमारी रिकॉग्निशन रुक जाए। पसोपेश जिसे बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में उसे बोलते हैं, सर उर्दू में मैं भी भूल रहा हूँ उस वर्ड को। उर्दू में भी यही उर्दू में अच्छा, भी उर्दू यही में है। पसोपेश बोलते हैं। अच्छा, तो वो पसोपेश में फंसे हैं कि हमें करना क्या है, या तो हम टेरर फैला लें, या तो हम एक खौफ बना लें अपने कंट्री में, या हम इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की ओर चलें, जिसके लिए कांटे बहुत हैं, जिस रास्ते में रास्ता जो है कांटों भरा है और टफ काम है। टू बी प्रिसाइज, अपनी एक हक्कानी नेटवर्क से डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ये सारे मुल्ला खुंद वगैरह जो इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं इनको भगाना पड़ेगा, कुछ पढ़े लिखे लोग बुलाने पड़ेंगे। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि मोर रिसेंटली तालिबान में गजब का कॉन्फिडेंस आया है। गजब का कॉन्फिडेंस मींस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बोला कि हम ऑफर किया कि हम आपको प्रोफेशनल्स दे सकते हैं और ऐसे लोग दे सकते हैं जो आपके सिस्टम्स रन कर रहे हैं, तो तालिबान ने सीधे सीधे मना कर दिया। इसका मतलब तालिबान कुछ और ही सोच रहा है, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन नहीं है तालिबान के पास, और पाकिस्तान से भी बॉर्डर पे फाइटिंग कर रहा है। हाँ, ये बात भी सही है कि जो काम पाकिस्तान कर रहा था वो तालिबान हो या कोई और गवर्नमेंट हो वो अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि वो लोग तो क्लेम करते हैं ना कि ये वजीरिस्तान वगैरह या NWFP हमारा है, आज से नहीं बहुत साल से क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कोई गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, ये बात भी सही है। लेकिन आज बाढ़ बन जाती 3 साल बाद जब वो पूरे काबिज हो जाते तो बाढ़ उखाड़ के फेंक सकते थे, ये काम भी हो सकता था। और वो बोलते कि ये तो आपने यूनिलैटरल लगा दी थी, हम इसे फिर उखाड़ के फेंक रहे हैं, ये काम भी हो सकता था, लेकिन नहीं किया गया। उन्होंने आज ही अपना ऑपोजिशन दर्ज कराया है। इसका मतलब जब उन्हें पता है कि हमें चावल कहां से मिलना है, गेहूं कहां से मिलना है, रोटी कहां से मिलनी है, उन्हें पता है ना, तो बाकी कोई कंट्री तो देने वाला नहीं, और कोई दे भी नहीं रहा। रिकॉग्निशन मिलेगी तब तो, डॉलर भी कोई नहीं दे रहा, पाकिस्तान से आ रहा है सब कुछ। इवन नमक भी पाकिस्तान से जा रहा है, और कहां से आ रहा है। तो ऐसे सूरत हाल में इंडिया ने कुछ भेजी है दवाइयां, और कुछ कंट्रीज हल्का हल्का फुल्का दे रहे हैं, लेकिन अभी मेजर उनके पास जो माल है, सामान है, भले ही वो पेमेंट करके ले रहे हो, वो पाकिस्तान से आ रहा है, राइट। तो वो इस समय अगर पाकिस्तान से हेड ऑन कोलिजन पे आए, तो इसका मतलब देयर समथिंग फिशी। वो पाकिस्तान से डिस्टेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं, या पाकिस्तान पर प्रेशर डालना चाह रहे हैं, क्योंकि एक एक कहावत है कि ना धोबी के पास दूसरा गधा है, ना गधे के पास दूसरा धोबी है। तो दे नो इट, पाकिस्तान नोज दैट तालिबान इज अ रियलिटी, एंड तालिबान नोज पाकिस्तान इज अ रियलिटी। तो अब हो इन दोनों सकता है में ये से दोनों गधा का, कौन है? इन दोनों में से गधा कौन है और धोबी कौन है? ये क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा, लेकिन इसका जवाब मैं शायद ना दे पाऊं। अच्छा, जहां तक बात ये है, क्योंकि मैं किसी को बोलूं कि गधा है और वो आदमी इलेक्शन जीत के आया हो तो भी ठीक नहीं है, तो ठीक है, चलने दीजिए। अच्छा, नहीं, लेकिन आपने जो तो एग्जाम्पल फैक्ट, दी है वो शो के एंड में मैं आपसे फिर पूछूंगी। आप सोच के रखिएगा कि आपने इस मुहावरे में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात की है, तो आपने गधा किसको बोला है और आपने धोबी किसको बोला है?
हाँ, अब बताइए। या नाउ एक्चुअली गधा वो होता है जो बहुत सारा लोड लेके चलता है, राइट, और धोबी वो होता है जिसके जिसके सिर पे कोई लोड नहीं होता। तो मतलब अब हम आप धोबी हैं, समझ लीजिए। हम धोबी हैं, हम गधे नहीं, सॉरी धोबी। सॉरी 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 सॉरी, अफगानिस्तान का लोड लेके घूम रहा है पाकिस्तान, ऐसा नहीं है। ठीक है। नहीं, बिल्कुल सही। लेकिन मुझे ये बताइए ना आप रोहित, अगर हम इसके साथ ही अगर हम चाइना को भी मिला दें, और चाइना के साथ भी जिस तरह की टेंशन चल रही है पाकिस्तान की, और वो दासू डैम में के जो इंजीनियर्स हैं उनके साथ जो कुछ हुआ, किन आज जो है वो अम्बेसडर, चाइनीज अम्बेसडर ने मुलाकात की है बाजवा साहब से, जो हमारे आर्मी चीफ हैं, और कहा ये जा रहा है कि जी ये बात हो रही थी कि सी पैक जो है उस पर दोबारा काम शुरू किया जाए। आपको लगता है कि कुछ टर्म्स बेहतर हो जाएंगे, या अब इनको पेमेंट तो खैर इनको करनी है, उससे तो ये नहीं हट सकते। और ये जो पेमेंट थी, जो कंपेंसेशन की, ये पेमेंट कोई जरूरी नहीं था, पाकिस्तान के ऊपर कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन नहीं था, बिकॉज ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था दासू डैम। वर्ल्ड हम्म, बैंक के प्रोजेक्ट में डेथ तो इंजीनियर्स की या कोई ट्रेजेडी, वो बस हम्म। ब्लास्ट ना हुआ होता, हमला ना हुआ होता, वो बस खाई में ऊपर से गिर गई होती तो भी डेथ हो सकती थी, राइट। तो इस ऐसे सूरत हाल में अगर कंपेंसेशन पे करने के लिए तैयार है पाकिस्तान, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इट्स गोइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ चाइना। एंड क्योंकि सीपीईसी जो है लेकिन वो ये तो अटैक uh, था ना, ये कोई बस खाई में तो नहीं गिरी। ये तो ये तो अटैक था देखिए, प्रॉपर। अगेन अगेन पहली चीज कि वो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, चाइना हम्म। का सीपीईसी का नहीं था। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में जो चाइनीज लोग आए हैं वो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आए हैं, राइट। अगर चाइना आपके पास डेवलपमेंट कर रहा है तो वो आपके ऊपर एहसान कर रहा है, लेकिन ये वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट पे डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो लोग अपना बिजनेस करने आए हुए हैं, उसमें ये रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं कवर्ड होती हैं, और उनको भी पता था कि यहाँ पे टेरर है और ये अटैक हो सकता है, अच्छी तरह से पता था। तो चाइनीज वो जो कंपनी थी, उसने इस चीज को दिमाग में रख करके वो कॉन्ट्रैक्ट की बिडिंग की होगी, सच है। कोई चाइना से ये रिक्वेस्ट नहीं की गई थी कि आप आके यहाँ पे डैम बनाइए, हमसे नहीं बन रहा। वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, ये अमेरिका को भी दिया जा सकता था, ये फ्रांस को भी दिया जा सकता था, चाइना ने बिडिंग करके लिया होगा ना। कोई ऐसा तो था नहीं कि चाइना के बिना डैम ही नहीं बनता, तो बाकी दुनिया में डैम नहीं बनते, चाइना के पास ही टेक्नोलॉजी है। तो ये देना, अटैक हुआ या अपने मरे, अटैक तो इससे पहले 50 हुए, कितनों को क्या दिया गया। और दूसरी चीज, चाइनीज कंपनी ने जो मांगे, जो जो कंपेंसेशन मांगा, दैट वाज 5 times the any compensation given in China in such cases। भाई अपने कंट्री में आप कंपेंसेशन कम दे रहे हो क्योंकि फॉरेन से मांगना है, इसलिए आपने ज्यादा मांगा। दूसरी चीज, क्या इससे पहले कोई फॉरेन नेशनल नहीं मरा? चाइनीज इससे पहले नहीं मरे थे, दासू डैम की बात कर रहे हैं क्योंकि वो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था। क्या ग्वादर में नहीं मरे थे? मरे थे। तो ग्वादर वालों का कंपेंसेशन क्यों नहीं मांगा? क्योंकि ग्वादर की चाइना को जरूरत है, राइट। इधर पाकिस्तान के लिए डैम बन रहा था इसलिए मांग लिया। और इस समय पाकिस्तान की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब है। पाकिस्तान इस समय शायद अफोर्ड नहीं कर सकता हेड ऑन कोलिजन विद चाइना। अगर पाकिस्तान की फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर होती और उसको पता होता कि हमारे पास खर्चा आ रहा है, हम चाइना को बाहर निकाल के भी काम कर सकते हैं, तो वो बड़े आराम से बोल देता कि कंपेंसेशन कौन सा, किसका, कैसा। लेकिन वो आज बोलने की सिचुएशन में नहीं है क्योंकि आगे फ्यूचर में भी कहीं से पैसा आना है या आता हुआ दिख रहा है, तो वो चाइना से ही है। हमें, मुझे नहीं लग रहा कि इन शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म जिसको इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म बोलते हैं, 3 महीने से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, कई बार 3 साल भी बोलते हैं, कि शॉर्ट टर्म में कहीं पे पैसा पाकिस्तान, चाइना के सिवा या आईएमएफ में लोन ले अप्लाई किया हुआ है, इनके सिवा कहीं और से आ रहा हो 3 महीने, 6 महीने से 1 साल में। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि पाकिस्तान ने जो गलतियां की हैं पिछले करीब 40 साल में, 40 साल से थोड़ा सा कम लूं तो उसे मैं 35 साल बोल सकता हूं, जियाउल हक के टेन्योर से आज तक पाकिस्तान ने अपनी इंडस्ट्री पे कम जोर दिया और इस्लाम पे ज्यादा जोर दिया। तो वही चीज, ये इस्लाम पे जोर देना और इंडस्ट्री पे कम जोर देना ना, इस चीज ने टीटीपी तैयार की
और आपका ये डैम तैयार किया, ये डैम पे हमला हुआ, और हमले में सबसे बड़ी चीज कि क्या पाकिस्तान के पास ऐसे इंजीनियर्स नहीं है जो डैम बना सकें? ये चाइनीज इंजीनियर आए ही क्यों थे? एट फर्स्ट प्लेस चाइना का प्रोजेक्ट था ही नहीं, सीपीसी का प्रोजेक्ट था ही नहीं। अब सीपीसी का प्रोजेक्ट नहीं है तो वो भी आपके लिए चाइना बना के देगा। एंड देन ये सारी चीजें लिंक्ड कहां से है? टीटीपी ऑपरेट कर रही है अफगानिस्तान से। तालिबान आपको आपका बड़ा अच्छा दोस्त होगा, आपने तालिबान को काबिज करा होगा, लेकिन तालिबान टीटीपी के खिलाफ कोई एक्शन लेना नहीं चाहता। क्यों नहीं लेना चाहता? जब आपके आदमी है, आप ही का हथियार है। तालिबान का अपना क्या है? एवरीथिंग मेड इन पाकिस्तान, उसके ऊपर से स्टैंप ही तो लगी है मेड इन अफगानिस्तान। आप उसको नहीं बोल पा रहे कि टीटीपी के खिलाफ एक्शन लीजिए। ये एक बहुत सीरियस इशू है, और वो वहां से ऑपरेट करके आपको परेशान कर रहा है। देन ये अभी मैंने एक खुद वीडियो एक इस पे बनाया था, पाकिस्तान में लाल मस्जिद का जो मौलाना है, उनके ऊपर पिछले कई सालों से तो ये स्टैंप लगी हुई है कि वो टेररिस्ट का सपोर्ट करते हैं। जनाब परवेज मुशर्रफ ने, प्रेसिडेंट ने, उनके खिलाफ, आर्मी चीफ भी थे, उनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन लिया था। उसके बाद भी वो आज बैठे हैं वहां पे, और गवर्नमेंट के सामने उन्होंने तालिबान का झंडा लगा दिया। वही तालिबान जो कि आप ही के सोल्जर्स को मार रहा है बॉर्डर पे। अब मुझे एक चीज बताई जाए कि आपका नेशनल हीरो कौन है? क्या वो मौलाना है जो तालिबान का झंडा लगा रहा है, या आपका वो सोल्जर है जो बॉर्डर पे मरा है? अब दोनों हीरो नहीं हो सकते, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन प्रॉब्लम इज कि ये दोनों को हीरो डिक्लेयर करना, ये कॉम्प्रोमाइज नेशनल सिक्योरिटी से और नेशनल ईथोस से, नेशनल प्राइड से कॉम्प्रोमाइज जो हो रहा है ना, ये एक प्रॉब्लम है। पाकिस्तान इस पसोपेश में बहुत गंदा फंसा है। और जिस दिन तक, जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में, इट्स टाइम टू कॉल अ स्पेड, जिस दिन आप एक स्पेड को एक स्पेड बोलना शुरू हो जाएंगे ना, स्पेड मीन्स वो वाला स्पेड नहीं, ये जो लैंग्वेज है, स्पेड मीन्स वो जो खेती के लिए यूज किया जाता है, वो स्पेड। तो जिस दिन आप उसे स्पेड बोलना शुरू कर देंगे ना, उस दिन पाकिस्तान विल डेवलप। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ये करना पड़ेगा कि जो चीज सही है उसको सही है, और एक बार हिम्मत करके उठना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी, इन चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच रोहित जी कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू।